हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पार्ट बी। जैकोबिन क्लबों के सदस्य मुख्य रूप से कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनका नेता मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर था। 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया गया और असेंबली ने राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। नए चुनाव कराए गए जिसमें 21 ईयर से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही जल्द रानी मैरी एंतोइनेट का भी यही हश्र हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आतंक राज 1792 से 1904 तक का शासन। सन 1792 से 1904 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबोस्फेयर जो जैकोबिन क्लब का नेता था, उसने सिद्धांत दंड की नीति अपनाई। कुलीन एवं पादरी जो भी उसकी कार्यशैली से असहमत होते, उन्हें क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा गिलोटीन पर लटकाकर सर कलम करवा दिया जाता था। रोबोस्फेयर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं काम की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। चर्चों को बंद किया गया। सभी नागरिकों के लिए समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। समता रोटी साबुत गेहूं से बनी रोटी होती थी और इसे ये लोग बराबरी का प्रतीक मानते थे। परंपरागत मॉन्स्यूर जिसे महाशय एवं मदाम जिसे महोदया कहा जाता था के स्थान पर अब नागरिक सितोयन व सितोयिन नागरिक कहा जाने लगा। रोबोस्फेयर द्वारा नीतियों को सख्ती से लागू कराने से जनता त्राही त्राही करने लगी। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और उसे गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब सत्ता मध्यम वर्ग के पास आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। इसी अस्थिरता से नेपोलियन बोनापार्ट के फ्रांस में उदय होने का रास्ता प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के लिए क्रांति। तीसरे वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। केवल धनी महिलाएं ही पढ़ती थीं, अतः उन्हें मताधिकार का अधिकार भी नहीं था तथा उन्होंने विभिन्न समूह बनाकर क्लब बनाने शुरू किए। बहुत सारे क्लबों को बंद कर दिया गया, फांसी भी दी गई। अंततः क्रांति चालू रही। अधिकार के लिए संघर्ष जारी रहा। प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून लागू किए गए, जैसे लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी न करना, विवाह पंजीकरण, तलाक के लिए मर्द औरत दोनों को अर्जी देने का अधिकार। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया। ये क्रांतिकारी महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं। एक नोट है 1748 से 1793 सन 1791 में महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया गया। 1793 में महिला क्लबों को बंद किए जाने के विरोध में देशद्रोह का मुकदमा लगा के फांसी दी गई। लुइनो ऑटो पीटर्स नाम की एक महिला जिसने नारीवाद की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है दास प्रथा का उन्मूलन। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलॉप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार जारी था। बोर्दे या नांदे बंदरगाह से फ्रांसीसी व्यापारियों को जहाज अफ्रीका के तट पर ले जाया जाता था, जहां स्थानीय सरदारों से दास खरीदे जाते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियों को डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागानों के मालिकों को बेच दिया जाता था। दासों पर निर्भर व्यापारियों के दबाव में नेशनल असेंबली कोई भी कानून निर्णय लेने से बचती रही, परंतु अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने फिर से बागान मालिकों को अफ्रीकी नीग्रो लोगों को दास बनाने की अनुमति दे दी। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में पारित किया गया।
एक नोट है कि अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को ही नीग्रो कहते हैं। अगला पॉइंट है फ्रांस में परिवर्तन का प्रभाव। बास्तील के विध्वंस के बाद 1789 में सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। इससे प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, नाटक आदि को राजा के सेंसरशिप अधिकार से मुक्त कर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति की एक समान प्रणाली बनाई। शुरुआत में वह मुक्तिदाता लगता था, परंतु धीरे धीरे जनता उसकी सेना को हमलावर मानने लगी। आखिरकार 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। प्रसार रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया ने मिलकर उसे हरा दिया। निष्कर्ष, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार संपूर्ण विश्व में फैले, जिससे संपूर्ण विश्व में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। इन विचारों से टीपू सुल्तान एवं राजा राममोहन रॉय अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने हमारे देश में इन सभी भावनाओं को लोगों के लिए व्यक्त किया। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।